दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन 2026 में जब करोड़ों रुपए उड़ रहे थे, जब युवा खिलाड़ियों पर टीमों की जंग चल रही थी, जब हर फ्रेंचाइजी भविष्य के सुपरस्टार की तलाश में थी, तभी एक ऐसा नाम आया जिसने पूरे ऑक्शन हॉल को अजीब खामोशी में डाल दिया, और वह नाम था पृथ्वी शॉ। वही पृथ्वी शॉ जिसे कभी भारतीय क्रिकेट का अगला सचिन कहा गया, वही पृथ्वी शॉ जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, वही पृथ्वी शॉ जिसने टेस्ट डेब्यू में शतक ठोका। लेकिन आज वही खिलाड़ी नीलामी में बार बार अनसोल्ड जा रहा था। एक टीम ने भी हाथ नहीं उठाया। 75 लाख की कीमत किसी विदेशी खिलाड़ी से भी कम थी, फिर भी कोई भरोसा दिखाने को तैयार नहीं था। और तभी सवाल उठने लगा कि क्या क्रिकेट ने पृथ्वी शॉ को भुला दिया है, या फिर टीमों को कुछ ऐसा दिख जो आम फैंस नहीं देख पा रहे। और तभी ऑक्शन के बिल्कुल आखिरी पल में दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे आईपीएल जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली ने उसी खिलाड़ी को खरीद लिया जिसे बाकी सारी टीमें ठुकरा चुकी थी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पृथ्वी शॉ को खरीदा गया, सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली कैपिटल्स ने उस खिलाड़ी पर दांव लगाया जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। क्या यह भावनाओं का फैसला था या फिर एक खामोश मास्टर स्ट्रोक? अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी कहानी शुरू होती है। दिल्ली कैपिटल्स और पृथ्वी शॉ का रिश्ता कोई नया नहीं है। यह कहानी शुरू होती है साल 2018 से, जब पृथ्वी शॉ ने भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया था, और उसी साल दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें आईपीएल में पहली बार मौका दिया था। उस वक्त पृथ्वी शॉ को भारत का सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज माना जाता था, और दिल्ली ने उन पर भरोसा जताते हुए लगातार 7 सीजन तक उन्हें अपनी टीम में बनाए रखा। आईपीएल में पृथ्वी शॉ ने दिल्ली के लिए करीब 80 मैच खेले और उनका स्ट्राइक रेट 145 से ऊपर रहा, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी ओपनर के लिए बेहद खतरनाक आंकड़ा माना जाता है। खासकर पावर प्ले में पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। साल 2021 में पृथ्वी शॉ ने पावर प्ले ओवर्स में ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी की कि विरोधी टीमों की रणनीति पहले ही ओवर में टूट जाती थी, और उसी सीजन दिल्ली कैपिटल्स प्ले-ऑफ तक पहुंची। लेकिन इसके बाद फॉर्म में गिरावट आई, फिटनेस और अनुशासन पर सवाल उठे, और लगातार मौके मिलने के बावजूद प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखी। यही वजह बनी कि 2025 की मेगा नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेते हुए पृथ्वी शॉ को रिलीज कर दिया। इसके बाद हालात और भी चौंकाने वाले हो गए, क्योंकि पिछले सीजन किसी भी टीम ने पृथ्वी शॉ में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 75 लाख की बेस प्राइस होने के बावजूद एक भी बोली नहीं लगी। आईपीएल 2026 की नीलामी में भी यही कहानी दोहराई गई। मुख्य ड्रॉ में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे। एक्सेलरेटेड प्रोसेस में भी कई बार नाम आया, लेकिन हर बार सन्नाटा ही छाया रहा। ऐसा लगने लगा था कि शायद पृथ्वी शॉ का आईपीएल करियर अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स सब कुछ देख रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। नीलामी के आखिरी चरण में दिल्ली ने बिना किसी हड़बड़ी के पृथ्वी शॉ को उनकी बेस प्राइस पर खरीद लिया, और तभी दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक किरण कुमार ग्रांथी सामने आए और उन्होंने इस फैसले की असली वजह बताई। किरण कुमार ग्रांथी ने साफ कहा कि पृथ्वी शॉ को दोबारा टीम में लाना उनके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि दूसरा मौका देने जैसा है, क्योंकि फ्रेंचाइजी आज भी उनके टैलेंट पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिल्ली को कई बार तेज शुरुआत दी है, और सही माहौल मिलने पर वह फिर से वही आग उगलने वाला ओपनर बन सकते हैं। दिल्ली के लिए यह सौदा पूरी तरह लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड है, क्योंकि 75 लाख में ऐसा भारतीय बल्लेबाज मिलना जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, अपने आप में बड़ी बात है। अब यह फैसला इतिहास बनेगा या चेतावनी यह तय करेगा खुद पृथ्वी शॉ तक, क्योंकि क्रिकेट में दूसरा मौका बहुत कम मिलता है, और जब मिलता है तो या तो खिलाड़ी खुद को फिर से साबित करता है या फिर कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और अब आईपीएल 2026 में सारी नजरें होंगी एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में खेलने वाले पृथ्वी शॉ पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार पृथ्वी शॉ अपने आप को साबित कर पाएंगे, या दूसरे आईपीएल में बिल्कुल पूरी तरह से बाहर ही हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।